So hello friends, welcome back to the on channel. In this session we are going to start our next topic from unit number 1 of MJET 0001, that is a subject in MSc Geology, and we have already discussed a topic from the unit first, eukaryotic cytoskeleton. If you have not watched my previous class video, then please go to the channel and watch that video also. So let's get start the session with the next topic we have discussed. तो हमने पहले जो डिस्कस किया है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ, ये हम टॉपिक जो है डिस्कस कर चुके थे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हमने डिफरेंसेस पढ़े थे सेल के, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस पढ़े थे। नेक्स्ट जो हमारा था टॉपिक वो था स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है हम पढ़ने वाले हैं इस बुक में। तो इतना हम यहाँ तक आई गेस पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूकैरियोटिक सेल्स के हम पढ़ चुके थे। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस सेशन। जो है हमारे लिए जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? देखो, सब सेल्यूलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर और पाए जाने वाले, एक तो सेल खुद ही है तो उसके अंदर, यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं। हमारी जो सेल है वो भी तो एक ऑर्गेनेल है ना, हमारी बॉडी का एक तरह से देखा जाए तो यूनिट है वो हमारी। कैसी यूनिट है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की, यानी कि इकाई है। उसके बिना जो है लाइफ पॉसिबल ही नहीं है किसी की भी, प्लांट की ना ही एनिमल की। तो सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स क्या हैं? मान लो एक सेल प्रेजेंट है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, वो जो हमारे बेसिक है, ठीक है, क्योंकि उसको हमने तभी तो बोला बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कहीं लाइसोसोम होगा, ठीक है, तो कहीं पर जो है न्यूक्लियस होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये जो और जो आपके ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स वगैरह, ये सारे क्या हैं? आपके सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या बताया गया है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स शो ए बेसिक स्ट्रक्चरल मॉडल। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल मॉडल जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं, शो करते हैं। एंड आर कंपोज्ड ऑफ 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स, और उसमें 2 मेनली जो है प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं आपके? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि जितनी भी आपकी सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें 2 चीज़ें मेनली पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के। किन बात हो रही है? यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है। इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम जो है ना यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो आपको हमेशा याद रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप बताएंगे कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स आर द मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं एंड परमानेंट रेजिडेंट्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और ये हमेशा किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये 2 पार्ट है ना, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो इसमें बताया गया, जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। दे आर आइदर मेम्ब्रेन बाउंड और विदाउट मेम्ब्रेन। तो वो हो सकता है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड हो या फिर विदाउट मेम्ब्रेन भी हो, तो वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाएंगे। विद डेफिनेट शेप्स, उनकी डेफिनेट शेप एक जो है अपनी खुद की शेप भी हो सकती है। एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और उनका खुद का एक फंक्शन भी होगा, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा जो वही ऑर्गेनल जो परफॉर्म कर सकते हैं। यू विल गेट एन ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गेनल्स। तो आप एक ओवरव्यू यहाँ से पाएंगे जो प्रिंसिपल ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, इन द अंडरलाइंग सबसेक्शन। जो आपको आगे नीचे सबसेक्शन दिए, देखो जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें जो आपके प्रिंसिपल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनके जो बेस है कि आप जिसकी जैसे उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स से डिफरेंट बता रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है ना आप नीचे दिए गए सब सेक्शंस में है ना पढ़ने वाले। अब जो सब सेक्शन है वो क्या है? अब देखिए सब सेक्शन कैसे पता लगता है कि ये 1.4 है और ये 1.4.1 है, तो ये सब सेक्शन 1 है, क्योंकि 0.1 है ना, तो ये फर्स्ट सब सेक्शन है। इससे नेक्स्ट जो है आपको मिलेगा सब सेक्शन, नेक्स्ट आपका सेल वॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है 1.4.2, तो 0.2 जो है ना ये आपका सब सेक्शन है, ठीक है।
1.4 जो है आपका सेक्शन है, तो 1.4.2 जो है सब सेक्शंस हैं। इसके अलावा भी और आपको सब सेक्शंस आगे दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट सब सेक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑर्गेनेल जो है ये पाया जाता है आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जिसमें हमारे क्या आएंगे, अब देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है। मैनी फ्री लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स सच एज प्रोटोजुआ, तो बहुत सारे ऐसे फ्री लिविंग जो है यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटोजुआ हुआ एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। है प्रोजेक्शंस इन्वॉल्व इन सेलुलर लोकोमोशन, उनके पास कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस क्या होती है कि उनकी बॉडी से बाहर निकला हुआ कोई ऐसा पार्ट, ठीक है, जो कि सेलुलर लोकोमोशन कराए, ठीक है, कि वो सेल की जो मूवमेंट है उस प्रोजेक्शन की वजह से हो रही होगी। तो और टू मूव सब्सटेंस अलोंग द सेलुलर सरफेस, या फिर सेलुलर सरफेस के साथ साथ उसको जो है मूवमेंट करा पाए, तो ऐसे क्या होंगे आपके सीलिया और फ्लैजिला होंगे। दिस प्रोजेक्शंस और लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल सरफेसेस, तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं या फिर जिनको हम लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स कह रहे हैं, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनकी वजह से आपके ऑर्गेनिज्म जो है मूव कर पाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया निकल के। सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये प्रिंसिपल ऑर्गेनल है आपका यूकैरियोटिक सेल का। तो प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल सरफेस, ये सेल सरफेस से प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। इफ़ प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स, अगर ये प्रोजेक्शंस जो हैं, ये जो स्ट्रक्चर है उस पर मेम्ब्रेन से बाहर जो है लार्ज नंबर में दिखाई दे, एंड आर शॉर्ट रिजेंबलिंग द हेयर्स, और काफ़ी छोटे छोटे हों, जैसे कि हमारे हेयर्स को रिप्रेजेंट करें, रिजेंबल करें, यानी कि हमारे बालों की तरह हों, ठीक है, दे आर कोल्ड सीलिया, तो उस टाइम आप उसको क्या बोलोगे, सीलिया बोलोगे। अगर इसको सिंगुलर टर्म में बात की जाए, यानी कि अगर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है किसी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है वो, तो उसको आप सीलियम बोलेंगे उस टाइम पर। वाइल इफ द प्रोजेक्शंस आर लॉन्ग, जबकि जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो लंबी होती हैं, बट फ्यू इन नंबर, बट वो नंबर में काफ़ी कम होती हैं, दे आर कोल्ड फ्लैजिला। अगर जी बता रहे हैं कि अगर जो है प्रोजेक्शन जो है, दे मान लो ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये आपका एक ऑर्गन है या फिर सॉरी ऑर्गेनिज्म है, जिसमें क्या है आपका एक पार्ट निकला हुआ है, प्रोजेक्शन जो है इस मेम्ब्रेन से बाहर निकला है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन जो है इससे बाहर निकला है और ये लंबा है, ठीक है, काफ़ी लेंथी है, तो ये बताएगा लॉन्ग हो, बट फ्यू इन नंबर्स, एक हो गया या फिर दो हो गया, ठीक है, लेकिन फ्यू कम हो, कुछ ही हो नंबर में, तो आप उसको फ्लैजिला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लैजिला बोलेंगे। अगर ये सिंगुलर प्रेजेंट है, अगर ये एक ही प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये एक ही प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल की बॉडी पर, तो इसको आप फ्लैजिलम बोलेंगे। अगर आपका फ्लैजिला एक ही प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट है, तो फ्लैजिलम बोलेंगे। ऐसे सीलिया के केस में, सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है ना शॉर्ट जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं किसी भी आपके ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, जैसे पैरामीशियम में होता है, तो इस टाइम पर आप इसको सीलिया बोलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक की बात करें तो ये आपका क्या होगा, सीलियम होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द टिश्यू सेल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में ऑल्सो पोजेस सीलिया, तो जो टिश्यू सेल्स होती हैं मल्टीसेल्युलर एनिमल्स की, यानी कि हमारी बॉडी में भी, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, में ऑल्सो पोजेस सीलिया, तो उनमें भी सीलिया हो सकता है, जैसे कि हमारे स्टमक वगैरह में, जो हमारा स्टमक की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारी इंटेस्टाइन की भी बात हो सकती है, तो वहाँ पे सीलिया, क्योंकि वो लोकोमोशन अगर करा पा रहे हैं, तो लोकोमोशन चलो इंटेस्टाइन में ना बात करके चलो देखते हैं, इसमें एग्जांपल्स आपको दिए होंगे कि अगर हमारी बॉडी में हो, क्योंकि ये बात ही वही कर रहे हैं मल्टीसेल्युलर एनिमल्स की, तो मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। मे ऑल्सो पोजेस सीलिया, तो इनमें भी सीलिया पाए जा सकते हैं। टू मूव ए सब्सटेंस अक्रॉस द सेल सरफेस, ताकि सेल सरफेस के पास से किसी सब्सटेंस को मूव कराया जा सके। सच एज म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, देखो यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल, जो म्यूकस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है हमारे जो म्यूकस, और द ओव्यूम ड्यूरिंग इट्स पासेस थ्रू फैलोपियन ट्यूब, या फिर जो आपका ओव्यूम होता है बॉडी में, जो एग होता है, फीमेल एग होता है, जो आपके फैलोपियन ट्यूब में जो मूवमेंट करता है। आपको सभी को पता है कि ओवेरी से जो आपका ओव्यूम जो है ना फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आता है, ठीक है, प्लेसेंटा तक। तो ये जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी जैसे हो रही है, क्योंकि ओव्यूम की जो ये बताया जा रहा है कि और द ओव्यूम ड्यूरिंग इट्स पासेस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में जो पासेस होगी वो किसकी वजह से हो रही होगी, वहाँ पर आपकी सीलिया की प्रेजेंस से हो रही होगी, क्योंकि वो क्या छोटे छोटे हेयर रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और वो
मूवमेंट लोकोमोटरी जो है एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, तो उस टाइम पर आप उसको क्या बोलेंगे, सीलिया बोलेंगे। यही बताया गया है कि सीलिया जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट होता है, सच एज म्यूकस में, और ओवियम जो कि आपके फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट में पासेज में जो है हेल्प कराता है। तो यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में आपको डिफरेंसेस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बोथ फ्लैजिला एंड सीलिया आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दोनों का जो है सिमिलरिटी बता दी गई है कि दोनों के दोनों ही जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। यही बात बताई गई है कि किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अटैच होते हैं बाय ए बेसल बॉडी। किससे जुड़े होंगे, एक बेसल बॉडी से जुड़े होंगे इन एंड पर। इंटरनली दीज प्रोजेक्शंस कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ टू सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स। तो ये आपके जुड़े होते हैं जो प्रोजेक्शंस होते हैं, दिस प्रोजेक्शंस जो हैं इनके पास क्या होता है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एंड 9 पेयर्स ऑफ टू जो है कि सेंट्रल होंगे आपके माइक्रोट्यूबुल्स एंड 9 पेयर्स ऑफ पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, और 9 पेयर होंगे आपके पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स जो कि डुबलेट्स होते हैं, ठीक है। दैट रन फ्रॉम वन बेसल बॉडी टुवर्ड द टिप ऑफ द स्ट्रक्चर, जो कि एक ही बेसल बॉडी से जो करेंगे मूव करेंगे, ठीक है, रन करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो लंबे होते हैं। होलो ट्यूब्यूल्स होते हैं यानी कि अंदर से खोखले होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड ट्यूब्यूलिन, वो एक प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलिन बोलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ cytosolic filaments compose the cytoskeleton that can be classified on the basis of their diameter। जो 3 तरह के जो है साइटोसोलिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो कि उनके डायमीटर के अकॉर्डिंगली जो है आप उनको क्लासीफाई करते हैं, वो बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ सब यूनिट एंड सब यूनिट अरेंजमेंट्स, जिसमें यूनिट सब यूनिट और सब यूनिट अरेंजमेंट जो है किस तरह से हैं ये आपको बताया गया है। जैसे एक्टिन फिलामेंट है और माइक्रो फिलामेंट्स जो कि आपके डायमीटर के अकॉर्डिंग 8 to 9 नैनोमीटर के होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक्टिन फिलामेंट या फिर आप जिसको माइक्रो फिलामेंट्स कहेंगे। विद ए ट्विस्टेड 2 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, इनके अंदर जो है 2 जो है ट्विस्टेड स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होंगे एंड कंपोज ऑफ मोनोमेरिक एक्टिंग सब यूनिट, और इनमें जो पाई जाएगी एक मोनोमेरिक यानी सिंगल जो है एक्टिन सब यूनिट पाई जाएंगी। तो ये फर्स्ट टाइप था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप दिए गए हैं तो ये फर्स्ट टाइप है। अब सेकंड क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसमें 24 नैनोमीटर इन डायमीटर। फर्स्ट जो आ रहा है वो आपका 8 to 9 नैनोमीटर आ रहा है डायमीटर में, और उसको आपको अपने नाम दे दिया एक्टिन फिलामेंट या फिर माइक्रो फिलामेंट। सेकेंड आ रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि 24 नैनोमीटर का होगा, ठीक है, डायमीटर में 24 नैनोमीटर होगा, वो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा विद होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और उसके जो ट्यूबुलर्स इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्यूबुलर होगा, ट्यूब लाइक होगा एंड कंपोज ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइमेरिक सब यूनिट ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। तो इसके जो सब यूनिट होंगे, यहाँ पर सब यूनिट की बात की गई थी, तो सब यूनिट यहाँ पर पाया गया था आपका मोनोमेरिक एक्टिन सब यूनिट, ठीक है। और जबकि यहाँ पे जो सब यूनिट है वो आपका अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन है। थर्ड आपको बताया गया इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसमें रिजेंबल हो रहा है कि वो 10 नैनोमीटर होगा आपके किसमें, डायमीटर में, ठीक है। रिजेंबल फ्रॉम द डाइवर्स फैमिली ऑफ प्रोटीन्स लाइक न्यूक्लियर लैमिन्स। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल होता है अलग अलग जो फैमिली हैं प्रोटीन्स की, जैसे कि आपका न्यूक्लियर लैमिन्स की है, तो वहाँ से ये निकलता है, एग्जाम्पल होता है। दीज आर सर्टेन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये आपके कुछ इंटरमीडिएट ही फिलामेंट्स होते हैं विच आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर प्रोटीन, जो कि और दूसरे प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टिश्यूज, जो कि आपके स्पेसिफिक टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, लाइक डैस्मीन कंटेनिंग फिलामेंट। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, एक ये फिलामेंट है डैस्मीन कंटेनिंग, जिसमें डैस्मीन मिलेगा इन मसल सेल्स, हमारी मसल्स में प्रेजेंट होगा। केराटिन कंटेनिंग फिलामेंट इन एपिथेलियल सेल्स, जो केराटिन पाया जाएगा वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर पाया जाएगा। एंड वाइमेंटीन कंटेनिंग फिलामेंट्स इन मेसोकाइमल सेल्स, जो मेसोकाइमल सेल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाने वाला जो होगा वो आपका क्या पाया जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात हो रही है ये। तो जो आपका इसमें पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपका वाइमेंटीन कंटेनिंग फिलामेंट्स, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा, मेसोकाइमल सेल्स के अंदर। एक्टिन फिलामेंट्स आर डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एपिकल रीजन ऑफ द लुमेन
ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। अब ये फर्स्ट वाले की बात हो रही है माइक्रोफिलामेंट्स में, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल में जो है पाया जाएगा। उसके रीजन कौन से रीजन में? एपिकल रीजन में पाया जाएगा। फॉर्मिंग डेंस माइक्रोविलाई, जिसमें आपकी डेंस माइक्रोविलाई होंगी एंड कनेक्टेड विद सेल सेल जंक्शंस, और उसमें जो है सेल के साथ जो सेल का जंक्शन होता है उसके वहाँ पर ये आपको डेंस माइक्रोविलाई प्रेजेंट मिलेंगी। माइक्रोविलाई मतलब छोटे छोटे बहुत महीन महीन जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है विलाई से प्रेजेंट होती हैं। विलाई जो बोला जाता है वो आपके प्रोजेक्शंस को ही बोला जाता है, जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पर एक्सटर्नली या फिर इंटरनली भी पाई जा सकती है, जैसे आपके इंटेस्टाइन में होते हैं विलाई, ठीक है। लैमिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो है जो पाए जाएंगे वो होगा लैमिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मैं आपको ये सभी के नाम जो है ना विद एग्जाम्पल की कहाँ पर कौन सा पाया जाता है वो आपको मैं बता दूंगी, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये चीज़ें सारी मेंशन की गई होंगी एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। वेयरएज मैशवर्क ऑफ केराटिन फिलामेंट, जो मैशवर्क है किसका? केराटिन फिलामेंट्स की बात हो रही है। कनेक्ट्स द माइक्रोविलाई, वो आपकी माइक्रोविलाई को जोड़ करके रखती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स लाई इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मेजर सेल ऑर्गेनल सच एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें ER बोला जा रहा है जिसको, ठीक है। तो दोनों ही आ जाएंगे, आई थिंक रफ भी आ जाएगा, स्मूथ भी आ जाएगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड वेसिकल्स, तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जो नेक्स्ट आपको दिया गया है सीलिया एंड फ्लैजिलम, जो आपको बता दिया गया है। सीलिया अगर देखो बहुत सारे प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक और शॉर्ट स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है किसी की बॉडी पर, तब उसको सीलिया बोलोगे। अगर ये मान लो एक ही होता तो आप उसको सीलियम बोलते हो उस टाइम। अब देखो इस बॉडी पर सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, इसीलिए इसको फ्लैजिलम बोला गया है। अगर ये एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते तो इसको भी हम फ्लैजिला बोलते, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो आपके बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है ये आपको बताया गया है कि देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट मिलेगा। ये फ्लैजिलम एंड सीलिया एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फ्लैजिला शोविंग 9+2 अरेंजमेंट। देखो ये 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और +2, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपको दिखाया गया, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का यहाँ पर जो अरेंजमेंट आपको इस फिगर में दिखा दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बनता है वो सेल वॉल का बनता है। ये आपका नेक्स्ट आपका क्या है? सेल ऑर्गेनेल है इन यूकैरियोट्स। तो चलिए इस वीडियो में हम ये भी कवर कर लेते हैं कि आपका, या फिर इसको रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस रखते हैं ताकि आपको जो है हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी अपलोड होगी, तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।